नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से आज मेरे 1000 से अधिक सब्सक्राइबर एवं मेरे वीडियोस को 20,000 के ऊपर व्यूज प्राप्त हो चुके हैं और ये आप लोगों का ही योगदान है कि आज मुझे प्रथम छत्तीसगढ़ी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर नवाजा गया है। ये सब काम के लिए आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है और इसी तमाम होती जिंदगी के बीच महज कुछ लोगों ने देवत्व को प्राप्त किया है और ये देवत्व प्राप्त होता है हमारे कर्म से, हमारे विचार से। कोई भी शख्सियत जिनके कर्म और विचार सकारात्मक होते हैं, अच्छे होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं, वो देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं क्रिकेट के संदर्भ में चर्चा करूं तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का देवता माना जाता है और यह देवत्व उनको भी इसी उनके कर्म के आधार पर और विचार के आधार पर प्राप्त हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आमतौर पर सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी सोशल मीडिया से बहुत दूर ही रहते हैं। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सेंचुरी करने के पश्चात क्या उनके मन में उल्लास नहीं होता कि मीडिया ने उसके संदर्भ में क्या छापा है, क्या अच्छाई लिखी है, क्या बुराई लिखी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने सुबह की शुरुआत अपने नेट प्रैक्टिस से करता हूँ और उनका दिनचर्या का भी शुरुआत इसी नेट प्रैक्टिस के चलते और ये 24/7 जीवन भर चलता है उनका, जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे। तो यदि जरा भी वो नेट प्रैक्टिस से किसी भी दिन गैप हो जाए या दूर हो जाए तो लक्ष्य उनसे दूर चला जाता है। और ये जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं, चाहे तैराकी के फील्ड में माइकल फेल्प्स रहे हैं, ये सब इसी प्रकार के अभ्यास को बहुत तरजीह देते हैं। हमारा जीवन लर्निंग, एक्सरसाइजिंग और रीडिंग के 3 जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, इसी के ऊपर आधारित होता है। तो सचिन तेंदुलकर का सोशल मीडिया से दूर होना या अपने दिनचर्या की शुरुआत नेट प्रैक्टिस से करना किसी न किसी दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, अपितु इससे जनित होने वाले ये हमारे दासी के स्वरूप में ना होकर हमारे ऊपर मालिक के तौर पर जो नियंत्रण का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हूँ। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होकर रात को देर रात तक गुड नाइट मैसेज से समाप्त होता है। और बाय द वे, बीच में यदि रात में उठे तब भी इससे हम दूर नहीं हो पाते, अपितु मैसेज का अवलोकन करना नहीं भूलते। एक प्रकार से इस प्रकार का जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन से भी अधिक घातक सिद्ध हो गया है। विकसित
देश खास करके यूरोपियन कंट्रीज में कई उपचार केंद्र भी इससे बचाव के लिए खोले गए हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब हमारे द्वारा 3 पत्ती वाला फूल का जो मैसेज भेजा जाता है उसमें लोग क्रॉप करके 2 पत्ती बनाकर पुनः जो है फॉरवर्ड किया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वह भेजा गया मैसेज अपन को पुनः प्राप्त होता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत नकारात्मक भूमिका तो अदा करता ही है और ये नकारात्मकता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, चाहे बायोलॉजिकल तौर पर या न्यूरोलॉजिकल के तौर पर या शारीरिक या मानसिक या फिर आर्थिक, हर दृष्टिकोण से हमारे जीवन को यह प्रभावित कर रहा है। आमतौर पर हम किसी भी मैसेज को प्रायः बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ही कर देते हैं और इसका परिणाम किसी न किसी शक्ल में हमें भुगतना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर एक मैसेज खराब होते हैं या फिर नकारात्मकता को लिए हुए रहते हैं। कुछ मैसेज जिसकी प्रतिशत के हिसाब से देखूं तो हो सकता है करीब 5% मैसेज अच्छे भी होते हैं और उसके प्रति हमें एक समभाव रखना चाहिए। जो भी मैसेज एक अच्छा संदेश देता है उसको हमें रीड करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए और उसमें कमेंट्स भी डालना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हम कमेंट्स सकारात्मक तौर पर देते हैं या नकारात्मक तौर पर। ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम समभाव को लेकर चलेंगे तो हमारे सोच में जो कमेंट्स आएंगे वो सकारात्मकता को लिए हुए रहेगा और किसी न किसी दृष्टिकोण से वो लोगों को भी बेनिफिट करेगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी मैसेज या विचार को जो हम फॉरवर्ड करते हैं वो हमारे विचार का ही परिचायक है, क्योंकि कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, अभी तो अच्छा या बुरा होता है हमारा विचार। और चूंकि विचार यदि हम नकारात्मक दृष्टिकोण से करें तो कहीं ना कहीं से वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वे विचार हमारे द्वारा जनित है। यू कैन हील योर लाइफ में इसी विचारधारा से रिलेटेड जीवन में हमारे जो विचार यदि सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं, जो ईर्ष्या या आलोचना या प्रशंसा के तौर पर होते हैं, वो हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर बीमारियों का जड़ भी होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में सकारात्मक हार्मोन पैदा होता है और नेगेटिव सोचते हैं तो नकारात्मक हार्मोन पैदा होता है, जो हमारे शरीर में अल्सर, बीपी या अन्य बीमारियों के तौर पर हम देखते हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ों का अपना एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है और कौन सा सकारात्मक है ये हमारे कर्म और विचार के आधार पर ही निर्धारित होता है। हम किसी के संदर्भ में यदि अच्छे सकारात्मक विचार पैदा करते हैं, जनित करते हैं, तो ऊर्जा के तौर पर बूमरैंग की तरह ये हमारे जीवन में सकारात्मक तौर पर ही हमको प्राप्त होता है। और जाते जाते कबीर का वो पंक्ति तो आप सभी को ध्यान ही होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। ये वीडियो
आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और चाहे सचिन तेंदुलकर हो या ऐसे तमाम शख्सियत जो अर्ली राइजर रहते हैं, उनके जीवन से सीख लेकर हम भी किसी न किसी दृष्टिकोण से अपने जीवन में सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में नए विषयों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।